चाणक्य नीति, 6वां अध्याय। सुनने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया के मोह से मुक्ति मिलती है। कौवा पक्षियों में सबसे नीचे है, कुत्ता जानवरों में हीन है। जो पाप करता है वह घृणित है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल है। राख से रगड़ने पर पीतल चमकता है, तांबे को इमली से साफ किया जाता है। महिलाओं को प्रदर रोग से मुक्ति मिलती है। यदि नदी बहती रहे तो वह स्वच्छ रहती है। जब राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है, लेकिन अगर कोई महिला भटक जाती है तो वह बर्बाद हो जाती है। एक अमीर व्यक्ति के कई दोस्त होते हैं, उसके कई रिश्तेदार भी हैं। धनवानों को ही पुरुष कहा जाता है और जिनके पास धन है वे पंडित कहलाते हैं। बुद्धि सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही काम करती है, वह क्रियाओं को नियंत्रित करती है। उसकी इच्छा से सहायक पास आते हैं। समय सभी जीवों पर प्रभुत्व प्रदान करता है, वह सभी जीवों का नाश भी करता है। वह तब जागता रहता है जब सब सो रहे होते हैं। समय को कोई नहीं जीत सकता। जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वे देख नहीं सकते। अभिमानी व्यक्ति को कभी नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो लोग पैसे के पीछे होते हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। आत्मा कर्म के मार्ग पर चलती है, और जो भी कर्म के अच्छे और बुरे परिणाम भुगतता है वह अपने कर्मों से संसार में बंधा हुआ है और अपने कर्मों से वह बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा अपने नागरिकों के पापों को महसूस करता है। राजा के स्थान पर काम करने वाला याजक राजा के पापों को भोगता है। पति पत्नी के पापों को लेता है। गुरु अपने शिष्यों के पापों को महसूस करता है। जातक के अपने ही घर में ये शत्रु हो सकते हैं। उसके पिता अगर वह हमेशा कर्ज में रहता है, उसकी माँ अगर वह किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध रखती है। सुंदर पत्नी, जिस लड़के को शिक्षा नहीं मिली, लालची व्यक्ति को उपहार देकर संतुष्ट करें। सख्त आदमी को हाथ जोड़कर तृप्त करना, मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करना, एक विद्वान व्यक्ति को सच बोलकर संतुष्ट करें। बेकार राज्य का राजा होने से अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का राजा न हो। बिना मित्र के रहने से पापी का मित्र होना अच्छा है। शिष्य होने से मूर्ख के बिना शिक्षक होना बेहतर है। पत्नी के बिना रहने से बुरा पत्नी होना बेहतर है। अकर्मण्य अवस्था में लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? पापी से शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? एक बुरी पत्नी के साथ घर में क्या सुख मिल सकता है? अयोग्य शिष्य को शिक्षा देकर प्रसिद्धि कैसे प्राप्त करें? शेर से एक बात सीखे। बगुलों में से 1, चिकन 4, कौवे से 5, कुत्ता 6 और 3 गधे से। शेर से सीखिए ये अद्भुत बात कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे पूरी ईमानदारी और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए स्थान, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिए। मुर्गे से सीखिए 4 बातें। 1, सही समय पर उठे। 2, निडर बनो और लड़ो। 3, संपत्ति को रिश्तेदारों के साथ उचित रूप से विभाजित करें। 4, अपनी नौकरी को अपनी परेशानी से बाहर निकालें। कौवे से सीखिए ये 5 बातें। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। 2, निर्भयता। 3, उपयोगी वस्तुओं का संचय करना। 4, अपनी आंखें पूरी तरह घुमाएं। 5, दूसरों पर आसानी से भरोसा न करें। कुत्ते से सीखिए ये बातें। अगर आपको बहुत भूख लगी है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता या कम मिलता है तो संतुष्ट हो जाए। 2, भले ही आप गहरी नींद में हो, एक पल में उठ जाएं। 3, अपने गुरु के प्रति अडिग निष्ठा बनाए रखें। निडरता। गधे से सीखो ये 3 बातें। 1, अपना बोझ ढोना मत छोड़ो। 2, गर्म और ठंडे की चिंता न करें। 3, हमेशा संतुष्ट रहें। इन 20 गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति जो भी करेगा उसमें सफल होगा। 6वां अध्याय समाप्त।